हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुश्किल है। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। दोस्तों हमारे जो नीट का पेपर लीक हुआ था दोस्तों, उसके बाद भी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं हुआ। दोस्तों आखिर जो मेहनत करने वाले बच्चे थे उनकी क्या गलती थी। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 5-6 साल से तैयारी की और तैयारी के बाद एग्जाम सेंटर अपना पेपर देने के लिए आ गए। दोस्तों पेपर दे के जब वे घर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका है। दोस्तों सोचिए उनके मन पर क्या बीतेगी। और दोस्तों नीट का एग्जाम देने वाले तो कई बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली उन पर, क्योंकि उनके परिवार ने जमीन के ऊपर कर्ज ले लेकर उनको कोचिंग कराई थी। और कोचिंग कराने के बाद दोस्तों जब एग्जाम देने का नंबर आया, एग्जाम देके जब वो घर आए तो वो खुशी खुशी कह रहे थे कि अब की बार हमारा नंबर आसानी से पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब उनको पता चला कि एक जो हमारा पेपर है वो लीक हो चुका है, उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्योंकि परिवार को फेस करना अब उनके बस की बात नहीं थी। अब वो परिवार के सामने क्या मुंह लेकर जाते, परिवार के सामने किस मुंह से खड़े होते कि हम आगे के लिए तैयारी कर लेंगे। और दोस्तों परिवार भी कि इतना टूट चुका था उनकी तैयारी कराने के चक्कर में कि परिवार को भी अब एक बहुत बड़ा सदमा लग चुका था। और सदमा इस बात का नहीं, सदमा तो इस बात का था कि अब उनके बच्चे 3-4 बच्चों ने जो सुसाइड किया कि अब वो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी है तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरा दूसरा सवाल सरकार से दोस्तों ये है कि हमारी सरकार महिलाओं को लेकर और बेटियों को लेकर कब सतर्क होगी, कब अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। दोस्तों आपको याद होगा अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था, और उसके बाद दोस्तों दिल्ली में एक छोटी बच्ची के साथ चलती बस में क्या हुआ था। और दोस्तों ना जाने इतने कितने महिलाओं के केस, रेप के केस पेंडिंग में पड़े हैं, और दोस्तों ना जाने कितनी महिलाओं को अभी तक न्याय नहीं मिला। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ हमारी सरकार महिलाओं और बेटियों पर भी ध्यान दे, और जो आरोपी है उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और तीसरे नंबर का सवाल दोस्तों, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम आदमी पेट्रोल और डीजल लेते हुए उसको सोचना पड़ रहा है। दोस्तों हम चाहते हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए, जिससे आम आदमी जो है उसके ऊपर बर्डन कम हो। दोस्तों मुनाफा मित्रों का और बोझ मिडिल क्लास पर। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, इनके जो दोस्त है अडानी अंबानी, उनकी जेबें भर चुकी है। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री कब तक अपने दोस्तों की जेब इस तरह ही भरते रहेंगे। अगर कुछ टाइम उनको मिले तो मिडिल क्लास पर भी ध्यान दें। और उसके बाद दोस्तों सरकार की नाकामी का अगला सवाल ये है कि नोटबंदी से हमारे देश को क्या लाभ हुआ। लंबी लंबी लाइन लगाने का क्या नतीजा निकला, आखिर इस नोटबंदी से दोस्तों किसका फायदा हुआ। और ईडी सीबीआई चुनाव आयोग कब तक एक पार्टी के एजेंट बनकर रहेंगे, कब ये संस्थाएं निष्पक्ष होकर काम करेंगी, कब इनको लगेगा कि अब हमको निष्पक्ष काम करना चाहिए। दोस्तों कब इन पर जनता को यकीन होगा कि अब हमें ईडी पर यकीन हो गया, अब हमें सीबीआई पर यकीन हो गया। दोस्तों अब जनता का यकीन इन संस्थाओं से उठ चुका है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये संस्थाएं किसके इशारे पर काम करती हैं, किस पार्टी के इशारे पर काम करती हैं। जहां पर सरकार गिरानी हो वहां पर ईडी सीबीआई को भेज देते हैं, और नेताओं पर, जो विपक्ष के नेता उन पर मुकदमे लगवा देते हैं, और उसके बाद उनकी सरकार गिरा देते हैं। और दोस्तों सबसे अहम सवाल ये है कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। कब तक आप युवाओं से झूठ बोलते रहोगे, कब तक आप युवाओं को सपने दिखाते रहोगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप युवाओं को सपने दिखाना बंद कीजिए, उनको रोजगार देना शुरू करिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों सवाल आता है कि किसानों की आय दुगनी कब होगी। जैसे ही आप युवाओं को सपने दिखाते हो, ऐसे किसानों को भी सपने दिखाते हो कि आप किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दोस्तों करते कुछ नहीं, और महंगाई बढ़ाते हो, पेट्रोल पर महंगाई बढ़ाते हो, जो खेत में दवाई इस्तेमाल होती है उस पर महंगाई, उस वो महंगी कर देते हो। इतनी महंगाई के बाद भी अगर किसान की फसल अच्छे दाम से बिक जाए, उसको मुनाफा मिल जाए, तो किसान अपने खुद को एक अच्छा किसान महसूस करेगा। लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसकी फसल अच्छे दाम से नहीं बिकती। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं कर्ज होने की वजह से। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ दोस्तों, महंगाई पर लगाम कब लगेगी, कब एक रसोई का बजट आप पे संभाला जाएगा। दोस्तों आज महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसमें युवा परेशान है, किसान परेशान है, दोस्तों देश का हर नागरिक परेशान है। और दोस्तों मेरा आखिरी सवाल जो मैं अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, अमेरिका के आगे आपने घुटने क्यों टेके। दोस्तों देश पहले है या दबाव। हमारे शिप पर अटैक कर कर अमेरिका ने 3 भारतीयों को मार दिया, और दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। और यहाँ तक कि दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ उन अनभक्तों से जो जरा जरा सी बात पर, जब युद्ध होता था अमेरिका का किसी के साथ, तो अमेरिका के लिए पूजा करवाते थे। दोस्तों उसी अमेरिका ने हमारे 3 जवानों को मार दिया। अब अनभक्त कहाँ सोए हुए हैं। अब अनभक्त नहीं बोलेंगे। अनभक्त इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके चचा नहीं बोलेंगे, उनकी पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे, और मीडिया भी इतनी कोई खास आवाज उठा नहीं रही, और मीडिया बिल्कुल भी ये दिखा नहीं रही कि कैसे अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। हमारे देश के जो 3 भारतीय शहीद हुए हैं, बिल्कुल भी इनके बारे में बोलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। दोस्तों कहीं हमारे प्रधानमंत्री के चुप होने की वजह पिस्टन फाइल तो नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।